अकाल मृत्यु क्या है और ये किसे आती है? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मौत जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जलने पर, किसी हिंसक प्राणी द्वारा जल में डूबने से, किसी दुर्घटना के कारण, किसी जहरीले सांप या बिच्छू के काटने से या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर का नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। आप और हम देखते हैं कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया गया है। आइए जानते हैं अकाल मृत्यु किससे और क्यों होती है। एक अटल सच्चाई है कि इस धरती पर जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत होना तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वीलोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है और यह जरूरी भी है। प्राचीन प्राणी जाएगा तो एक नए प्राणी का सृजन होगा। मृत्यु के बाद सब परमात्मा की शरण में जाते हैं, लेकिन यह सब पर लागू नहीं है। सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वीलोक में ही भटकती रहती है और इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु होना, यानी भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन ना जीना। आइए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु कैसे होती है। हमारे वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इन 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता, अर्थात वह धार्मिक कार्य करने के लायक नहीं रहता। जब कोई इंसान खुद अपनी मर्जी से पूजा पाठ, धर्म या अच्छे कर्मों से दूर हो जाता है तो उसका जीवन धीरे धीरे छोटा होने लगता है। मतलब भले ही किसी की उम्र 100 साल लिखी हो, लेकिन अगर वो अच्छे कर्म छोड़ देता है तो अपने ही कर्मों से अपनी उम्र कम करता चला जाता है। इसी वजह से कई बार इंसान की मौत अचानक और समय से पहले हो जाती है, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी आत्मा का क्या होता है। इस बारे में भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बहुत साफ बताया है। वो कहते हैं कि हर इंसान के जीवन के 7 चक्र होते हैं और जो लोग इन 7 चक्रों को पूरा नहीं कर पाते वो अधूरे रह जाते हैं। ऐसे लोगों की मौत अचानक हो जाती है और उनकी आत्मा में मोह, माया, तृष्णा यानी इच्छाएं बाकी रह जाती हैं। शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा उस अधूरी तृष्णा को पूरा करने के लिए धरती पर ही भटकती रहती है। ये आत्माएं कई बार अपने परिजनों को दुख भी देती हैं क्योंकि उनका मन शांत नहीं होता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग प्राकृतिक मृत्यु यानी उम्र पूरी करके मरते हैं, उन्हें मरने के बाद 41 दिन के भीतर दूसरा शरीर मिल जाता है।